कैथल में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के प्रचार के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने एक और जहां कांग्रेस को गैंग बताया, तो वहीं पीएम मोदी की उपलब्धियां भी गिनवाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो या फिर देश में सीए जैसे कानून को लागू करने की बात हो। पुलवामा में जब अटैक होता है तो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की जाती है, यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय था। इतना ही नहीं, त्रेता युग के बाद अब दोबारा से राम युग देखने को मिल रहा है, यह भी पीएम मोदी का ही निर्णय था, जिस वजह से आज हम राम मंदिर देख पा रहे हैं। आज सेना गोली का जवाब गोले और तोपों के साथ दे रही है, तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। के अंदर धारा 370 समाप्त हो या देश में सीएए का कानून लाया गया हो, भाइयों बहनों, इसके साथ ही चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो या पुलवामा में अटैक होता है तो ऐतिहासिक निर्णय सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। इतना ही नहीं, हम सब लोग जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, प्रभु श्री राम, जिनका लंबे समय से हम सब देशवासियों को, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को जिसकी प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान पैदा हुए वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, वो अपने घर में विराजित होने चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको भी त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में आने का सौभाग्य किसी के कारण, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या हमारे सैनिकों के लिए, जनरल वत्स साहब बैठे हैं यहाँ पर सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूं। मैंने वो खुशी देखी है भाइयों बहनों, जो 1 रैंक 1 पेंशन लागू होते समय देश के हर एक सैनिक के दिमाग में आई, उनके मन मस्तिष्क में आई। 40 सालों तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। इसके साथ ही सैनिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी, आप सबको पता होगा उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वो और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।